जय भीम। देखिए, आज भीम आर्मी के लोगों ने पटना में किया आंदोलन और उनके समर्थकों ने क्या क्या कहा, देखिए सुनिए आप भी। हमारे नेता चंद्रशेखर आजाद जी जब दिल्ली के तल को जो है हिला सकते हैं तो बिहार की सरकार किस मूल्य का खेत है उखाड़ देंगे हम लोग जो है जी बिल्कुल 25 में बताएंगे हम लोग जो है। देखिए, इस देश में सदियों से दुसाध रेजिमेंट हुआ करती थी, सदियों से चमार रेजिमेंट हुआ करता था कि न्यायालय में एक जाति के लोग क्यों बैठे हैं, कॉलेजियम सिस्टम क्यों इस देश में लागू है, क्यों नहीं दलितों को भी वहाँ जगह दिया जाए, मुसलमान पिछड़ों को भी वहाँ जगह दिया जाए। तो उनको जायज मांगों को लेकर आए हुए लोगों को ऐसे ही बंद किया जाएगा, पीटा जाएगा, केस किए जाएंगे, मुकदमा दर्ज होगी, जेल में बंद होंगे। लाठी मारते हैं ना, तो ये जो है बेउर जेल जो है खाली करा दे। पूरे बिहार के भीम आर्मी के लोग जो है अब एक मंच पर आ गए हैं और हम लोग जो है दिखाकर दिखाएंगे निरंकुश शासन और कुटिल मुस्कान, और यही है नीतीश कुमार की पहचान। तो आपके सामने जो ये खड़ा है सौरभ राज, गया जिला में 10 जनवरी को आंदोलन किया, हमारे ऊपर हजारों लाठियां बरसाई गई, हमें 2 महीना जेल में रखा गया, फिर आए। आजाद समाज पार्टी अपनी विभिन्न मांगों को लेकर, दलित उत्पीड़न को लेकर पूरे बिहार में जो दलितों पर अत्याचार हो रहा है, जो दलितों पे दमन हो रहा है, जो दलितों पे शोषण हो रहा है, सभी तमाम मुद्दे को लेकर, चौकीदारी दखलदारी के मुद्दे को लेकर भीम आर्मी आजाद समाज पार्टी आज विधानसभा को घेरने पटना पहुंचे। देख सकते हैं हजारों हजार की तादाद में भीम आर्मी कार्यकर्ता पीछे पहुंचे हैं और इन्हें गर्दनी में धरना पर रोक दिया, बातचीत करने का प्रयास करते हैं। कि अमित जी हैं, क्या कहिएगा अमित जी, रोक दिया गया, विधानसभा घेरने आए थे आप लोग, कहना क्या है, ये नीतीश कुमार जो है आजाद समाज पार्टी और भीम आर्मी से जो है इतना डर गए हैं। वो जानती है कि बिहार में आजाद समाज पार्टी पनप रही है। आजाद समाज पार्टी के फंड को कुचलने के लिए नीतीश कुमार जी, आप देखिए पूरे बिहार से लोग आए हुए हैं भीम आर्मी के, गेट में ताला मार दिया गया। हम लोग का डिमांड था कि हम लोग जो है जाएंगे विधानसभा मार्च भवन करने के लिए, लेकिन जो है हम लोग को यहाँ बंधक बनाकर रखा गया है। यह सरकार भी बिल्कुल कुटिल निरंकुश शासन और कुटिल मुस्कान, और यही है नीतीश कुमार की पहचान। तो नीतीश कुमार को जो मैं उस धरती से आता हूँ, रोहतास से, रोहतास में जो है आप पता कर लीजिएगा पिछले विधानसभा चुनाव में एक भी सीट हम लोग जीतने काम नहीं किए थे, और इस बार परिस में भी जो है हम एक भी सीट जो है एनडीए सरकार को जीतने नहीं देंगे। ठान लिया आपकी बात। बिल्कुल बिल्कुल, अब लड़ाई आर पार को होगी, मांगे पूरी नहीं हो तो क्या होगा अमित जी? जेल भरो आंदोलन होगा। ये धमकी देते लाठी मारते हैं ना, तो ये जो है बेउर जेल जो है खाली करा दे। पूरे बिहार के भीम आर्मी के लोग जो है अब एक मंच पर आ गए हैं और हम लोग जो है दिखाकर दिखाएंगे। दलितों पर हत्या, दलितों बिल्कुल, हमारा रोहतास जिला जो है हर रोज वहाँ हत्या हो रहा है। हमारा रोहतास जिला जो है हर दिन जो है 100 उगल रहा है। आप समझ लीजिए कि हर रोज जो है रोहतास जिले में हत्या, मर्डर, लूट, अपराध जो है चरम सीमा पे है। ऐसे मानो कि हमारा रोहतास जिला जो है 100 उगल रहा है। वहाँ के जो एसपी साहब है वो कहते हैं कि हमारे सरकार के बड़े बड़े नेताओं को जो है हमारे ऊपर जो है सर पे हाथ है, हमारा कोई जो बाल नहीं पकड़ कर पाएगा। सुन लेंगे, बिहार में कहा जाता है कि भीम आर्मी का कोई अस्तित्व नहीं है, भीम आर्मी का कोई जनाधार नहीं है। देखिए, हम लोग भीम आर्मी से हैं और हमारे नेता चंद्रशेखर आजाद जी जब दिल्ली के तल को जो है हिला सकते हैं तो बिहार की सरकार किस मूल्य का खेत है उखाड़ देंगे हम लोग जो है जी बिल्कुल 25 में बताएंगे हम लोग जो है। चलिए देखिए, और कुछ लोग हैं, बातचीत करने का हम प्रयास करेंगे। देखिए आप लोग रोक दिया गया, आप लोग विधानसभा तक नहीं पहुंचने दिया गया, यहीं पर तालाबंदी कर दिया पुलिस के द्वारा। देखो, कहीं भी किसी भी देश में जब हिटलरशाही तानाशाही अपने चरम सीमा पे होती है तो गरीब कमेरे मजदूर किसान वर्गों के लोगों को उनके बातों को सुनना तक पसंद नहीं करते हैं। और इस प्रदेश में भी आज वही हो रहा है कि हमारे लोगों के जिनको वास्तव में सरकार तक अपनी आवाज़ों को, अपनी समस्याओं को, अपने दुख तकलीफों को पहुंचानी है, आज उनको किलाबंदी कर दिया गया है। आज उनको सुनने तक की उनका जो है मनसा नहीं है, और सुनना छोड़िए उनका एक अधिकारी तक जो है यहाँ पे संज्ञान लेने तक नहीं आया है। तो जब जब तानाशाही हिटलरशाही किसी भी राज्य या किसी भी देश में बढ़ेगी तो उनको
जायज मांगों को लेकर आए हुए लोगों को ऐसे ही बंद किया जाएगा, पीटा जाएगा, केस किए जाएंगे, मुकदमा दर्ज होगी, जेल में बंद होंगे और वो सभी हम लोग खाकर बैठे हुए हैं। आर्मी से डर गई है कहीं नीतीश सरकार तो नहीं? देखिए, भीम आर्मी एक ऐसी संगठन है जिनसे अगर आप सही तरीके से संवैधानिक कार्य कर रहे हैं तो आपको डरने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि हम संविधान को मानने वाले हैं, हम बाबा साहब को मानने वाले हैं। लेकिन अगर आप गैर संवैधानिक तरीके से इस प्रदेश में रहने वाले दलित मुस्लिम समाज पे जब शोषण किया जाता है तो उन अपराधियों को सरकार के द्वारा पोसे गए अधिकारियों के द्वारा संरक्षण मुहैया करवाया जाता है, और जो अपराधियों को संरक्षण दे वो भी अपराधी होते हैं। तो इस प्रदेश में नीतीश कुमार और उनकी सरकार, उनके अधिकारी सभी अपराधी हैं, और जहां संविधान हो वहां अपराधियों की कोई जगह नहीं है। या तो वो जेल में जाए या फिर हमेशा के लिए ये देश छोड़कर कहीं और चले जाए। चौकीदारी दफदारी को लेकर आप लोग क्या मांग है, क्या राय है? देखिए, इस देश में सदियों से दुसाध रेजिमेंट हुआ करती थी, सदियों से चमार रेजिमेंट हुआ करता था, लेकिन आज जो लड़ने वाली कम्युनिटी है उनको जब चौकीदारी दफदारी जो उनको सदियों से दिया जा रहा था उसको खत्म कर दिया गया। क्यों किया गया ये भी समझना पड़ेगा, क्योंकि वो जब तक 500 की नौकरी हुआ करती थी तो दुसाध लाठी बजाए, लेकिन जब वही 25,000 की नौकरी हो गई तो उसको ओपन कर दिया गया, सभी के लिए कर दिया गया। कहाँ तक लड़ाई लड़ेंगे? ये गलत है। अगर इसका तर्क वो ये देते हैं कि एक जाति के लिए किसी पद को रिजर्व नहीं किया जा सकता है, तो हम उनसे सवाल करते हैं कि आप बताइए कि न्यायालय में एक जाति के लोग क्यों बैठे हैं? कॉलेजियम सिस्टम क्यों इस देश में लागू है? क्यों नहीं दलितों को भी वहाँ जगह दिया जाए, मुसलमान पिछड़ों को भी वहाँ जगह दिया जाए? क्या ये इनमें क्षमता नहीं है कि न्यायालय में बैठ के न्याय करें? अरे इनको तो अंग्रेजों ने बैन लगा दिया था कि इनमें न्यायिक भावना नहीं है, इनको न्यायालय में जगह नहीं दी जानी चाहिए, यह अंग्रेजों के द्वारा बैन किया गया था। लेकिन फिर भी बिल्कुल नहीं। आपके सामने जो ये खड़ा है सौरभ राज, गया जिला में 10 जनवरी को आंदोलन किया, हमारे ऊपर हजारों लाठियां बरसाई गई, हमें 2 महीना जेल में रखा गया, फिर आए वही बोल रहे हैं आपको कि फिर आए हैं ना। हमको मेरे आवाज में आपको जरा सा भी कमजोरी नजर आएगी ना, मेरे तेवर में कोई समझौता नजर आएगा। कहाँ से आ गए आप? ये तेवर जो है भीम आर्मी का है, ये तेवर बहुजन समाज का है, ये तेवर बाबा साहब के विचारों का है, ये तेवर बाबा चौहड़मल के तलवारों का है, ये तेवर उधम सिंह के हथियारों का है, और ये मोच जो है चंद्रशेखर आजाद रावण का है, हथियारों का है। हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें ऐसे ही खबरों के लिए। धन्यवाद।